पत्नी की यह 3 चीज़ पुरुष को बेशर्म होकर देखनी चाहिए। श्री राम का दृष्टिकोण और हमारे जीवन में उसका महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्पी विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि रिश्तों में भी गहराई लाएगा। आज का विषय है पत्नी की यह 3 चीज़ें पुरुष को बेशर्म होकर देखनी चाहिए। इस विषय को समझने के लिए हम श्री राम जी के दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति के कुछ गहरे संदेश पर भी ध्यान देंगे। साथ ही इसे जीवन में कैसे लागू करें यह जानने के लिए व्यवहारिक उदाहरण भी जानिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धन यात्रा की शुरुआत करते हैं। परिचय। श्री राम का आदर्श और दाम्पत्य जीवन। श्री राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें एक गहरी सीख मिलती है, चाहे वह उनके परिवार के व्यक्ति प्रति दायित्व हो, राज्य के प्रति पूर्ण हो या फिर माता सीता के साथ उनका रिश्ता हो। श्री राम ने अपने जीवन में माध्यम से हमें यह सिखाया, पति पत्नी का रिश्ता केवल भगवान नहीं होता बल्कि यह एक ऐसा संगम है जहाँ संगम, प्रेम और सहयोग मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि एक पुरुष को अपनी पत्नी की 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़, पत्नी के गुण और विशेषताएं। क्यों देखें, पत्नी को अपनी पत्नी के गुणों को बेशर्म होकर देखना चाहिए, यानी बिना किसी हिचकिचाहट या ईर्ष्या के। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है और पत्नी भी अपने घर की आधारशिला होती है। उसके अंदर न केवल गृहस्थी को चलाने का हुनर होता है बल्कि परिवार को जोड़ने की अद्भुत शक्ति भी होती है। उदाहरण जैसे कल्पना कीजिए कि एक पत्नी सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का ख्याल रखती है और बच्चों को तैयार करके अपने काम को भी संभालती है। वह इतनी मेहनत और धैर्य के साथ यह सब करती है, लेकिन अगर उसका पति उसकी रहन सहन न करे तो वह खुद को अमूल्य महसूस कर सकती है। श्री राम ने हमेशा सीता जी के गुणों की सराहना की। उन्होंने सीता जी के धैर्य और सहनशीलता को अपना प्रेरणा स्रोत माना। यही वजह थी कि वह अपने बिना किसी उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। दूसरी चीज़, पत्नी की भावनाएं और मनोस्थिति। क्यों देखें, पत्नी को पति की भावनाओं को समझना चाहिए। कई बार पत्नी बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। यह समझना पति की जिम्मेदारी है कि वह उन भावनाओं को जाने और उसे महत्व दें। उदाहरण, एक सामान्य कहानी ले। रमेश और गीता शादीशुदा दंपति और थे। गीता ने रमेश से कहा कि वह थकी हुई महसूस कर रही है, लेकिन रमेश ने इसे अनसुना कर दिया। धीरे धीरे गीता ने अपने भावनाएं छिपानी शुरू कर दी और उनका रिश्ता ठंडा पड़ने लगा। अगर
रमेश ने गीता की भावनाओं को समझा होता तो वह उसके साथ बैठकर बात करता और उसके मानसिक सहारा देता। श्री राम ने हमेशा सीता जी के भावनाओं को अंदर किया। जब सीता जी ने वन जाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने उसे नकारा नहीं। उन्होंने उनकी भावनाओं को सम्मान किया और उन्होंने अपने साथ रखा। तीसरी चीज़, पत्नी को अपने सपने में और इच्छाएं क्यों देखें। पति को पत्नी के सामने सपनों और इच्छाओं का समर्थन। उदाहरण, रीमा एक पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सपनों को त्याग दिया। उनके पति ने कभी उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ अंजलि का पति रोहित हमेशा उसे प्रोत्साहित करता कि वह अपने करियर पर ध्यान दे। अंजलि ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि उसके अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। श्री राम ने भी सीता जी की इच्छाओं का सम्मान किया। जब सीता जी ने अपने वन में उनके साथ रहने का निर्णय लिया तो उन्होंने उनका साथ दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन न क्यों न हो। व्यवहारिक दृष्टिकोण, इसे जीवन में कैसे अपनाएं। पत्नी के गुणों की सराहना करें। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहें, यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। दूसरा, भावनाओं को समझें। जब भी अपनी पत्नी को कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुने। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है, कभी कभी उसे सिर्फ सराहना चाहिए। 3, सपनों को पंख दें। अपनी पत्नी की प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करें। यह न केवल उसे आत्मविश्वास को बढ़ाएं बल्कि अपने रिश्तों में सकारात्मक लाएं। निष्कर्ष, श्री राम का संदेश। श्री राम ने अपने जीवन में माध्यम से यह सिखाया कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना और उनके गुणों की सराहना करना चाहिए। एक आदर्श पति का कर्तव्य है। तो दोस्तों, अपने रिश्ते का मजबूत और खुशहाल बनने के लिए इन 3 बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।